झारखंड की महिला मतदाता इस बार किसकी भाग्य विधाता बनने वाली है, ये पता लगाते हुए हम पहुंच चुके हैं पलामू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। भारत में महिला मतदाता काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। महिला मतदाताओं को अब एक ऐसे मतदाता के रूप में पहचाने जाने लगा है जो परिणामों को प्रभावित कर सकती है। अभी झारखंड चुनाव का ऐलान हुआ है, यहां भी कई सीटों पर महिला वोटर निर्णायक भूमिका में है। 81 सीट में से 32 सीट पर महिला वोटर पुरुष वोटर की तुलना में ज्यादा है, यानी कि 81 सीट की 40% सीट पर महिलाएं जीत हार तय कर सकती हैं। महिला मतदाता झारखंड की भाग्य विधाता है। न्यूज 18 की टीम डाल्टनगंज विधानसभा सीट की महिलाओं से बात की और ये जानने की कोशिश की कि वो सरकार के काम से कितना खुश हैं और इस बार उनका मूड क्या है। झारखंड की महिला मतदाता इस बार किसकी भाग्य विधाता बनने वाली है, ये पता लगाते हुए हम पहुंच चुके हैं पलामू और यहाँ पर महिलाओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार उनके मुद्दे क्या है। क्या हेमंत सोरेन सरकार की वापसी होगी या फिर बीजेपी को मौका महिलाएं देने का मन बना रही है? क्या है महिलाओं के मन में, आइए जानते हैं। झारखंड की महिला मतदाताओं के लिए इस बार क्या मुद्दा होने वाला है, ये पता लगाते हुए हम मेदिनीनगर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर कुछ महिलाओं से बातचीत करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम शर्मिला वर्मा। ये बताइए कि महिलाओं के लिहाज से यहाँ पर क्या क्या काम बेहतर हुआ है और क्या क्या काम और होना चाहिए? महिलाओं के लिए यहाँ पे देखा जाए तो इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं हुआ है। बस एक गांधी पार्क है जहाँ महिलाएं अपनी शाम बिता सकती हैं अपने बच्चों के साथ, और ऐसा डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हुआ है। और मैं अपने जो भी भावी विधायक होंगे उनसे यह मांग करूंगी कि महिलाओं को विकास से जोड़ा जाए, महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाए। खासकर जो महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं, जो थोड़ी पढ़ी लिखी हैं, जो सक्षम है, वो कहीं स्कूल टीचर के रूप में ज्वाइन करके अपना जीवन यापन कर रही हैं। लेकिन जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो मैट्रिक है, नॉन मैट्रिक हैं, वैसी महिलाओं के लिए रोजी रोटी का बहुत संकट है। उन्हें पैसे के लिए अपने पति के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। तो इस चीज से उन्हें छुटकारा मिले, यह भावी विधायक का पहला काम होना चाहिए। बहुत पानी की कमी है। आप देखेंगी कि रात भर कई परिवार ऐसे हैं जो कि भार पे जो लेके पानी ढोने को विवश हैं, ठेले पर लेके पानी ढोते हैं, स्कूटी से पानी का जार लेके वो जाते हैं, रात भर पानी की जुगाड़ में रहते हैं, तब वो अगले दिन की अपनी दिनचर्या वो पूरी कर पाते हैं। दूसरा हम मुद्दा है मैम पलायन। यहाँ का पलामू, प से पलामू, प से पलायन और प से पानी, पलामू से बिल्कुल जुड़ा हुआ है और अभिशाप है कि एकदम अन्योन्याश्रय संबंध हो गया है पलायन का। आप देखेंगे कि यहाँ से वाराणसी, दिल्ली, पंजाब जाने वाले ट्रेनों में पलामू के बहुतायत जो यंग लोग हैं, युवा है, वो भरे पड़े होते हैं। मैं जो कुछ मुद्दा पे बात कर रही हूँ, मेरा बेसिकली मानना ये है, गवर्नमेंट कोई भी आए, चाहे किसी भी से नेता से आए, कोई भी किसी भी दल से चुनकर आए, उनकी कंसेप्ट ये होनी चाहिए कि लोगों के बीच में वो आए। एक बार जब वो सिलेक्ट हो जाते हैं, जब उनकी अभी लाइक चुनाव प्रचार चल रहा है, एवरीबडी विल कम एंड टेल कि नहीं हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, ब्ला ब्ला। मैं सुनती हूँ, मैं किसी पे प्रतिक्रिया भी नहीं देना चाहती हूँ, ना ही दूंगी। मैं बोलना चाहूंगी, जेन्युइन आप जिस मुद्दा के लिए, जिस चीज के लिए चुने गए हैं, आपको जिस सेक्टर के लिए फंड अलॉट होती है, उसकी यूटिलाइज मैक्सिमम की जाएगी। वो फंड पता ही नहीं चलता है कि चला कहाँ जाता है। अच्छा, अभी चुनाव में भी महिलाओं के लिए काफी सारी योजनाएं निकाली जा रही हैं, सहिया दीदी हो या मैया समान, गरीब तबके की जो महिलाएं हैं उनके लिए ज्यादातर ये योजना होती है। तो उन सब से लगता है सरकार बेहतर काम करिए या फिर बस ये फ्रीबी का लालच है? मैम, पहली बात तो कि गिव एंड टेक पॉलिसी मैं बिलीव करती हूँ। अगर आप मुझे कुछ दे रहे हैं तो मैं भी कुछ आपको दूंगी, और बस कुछ समय के लिए, इस पर्टिकुलर टाइम जब तक गवर्नमेंट चूज करके नहीं आ जाती तब तक ये लागू रहेंगे, उसके बाद ये बंद हो जाएंगे। मुझे भी मालूम है, दिस इज कॉल्ड प्रलोभन, एक शॉर्ट टाइम के लिए है। आगे के बाद मैं अभी तक भी देखी हूँ कि कुछ अमाउंट्स तो आए किसी का, और फिर अगले मंथ 2 महीने के बाद नहीं, अब नहीं आ रहा है। सो मैं लेडीजों को बोलना चाहूंगी, वो अपनी ताकत को पहचाने। तो महिलाओं को अपनी ताकत पहचाननी चाहिए। और शिक्षा यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है, पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है और पानी सबसे बड़ी समस्या है। और क्या क्या मुद्दे हैं महिलाओं के लिए इस बार विधानसभा चुनाव में, आइए जानते हैं और महिलाओं से बातचीत करते हैं। आपका नाम? श्रद्धा देवी। कहाँ से आई? सलतुआ। ये बताइए, जब वोट डालने जाएंगी तो क्या क्या सोच के वोट डालेंगी, क्या काम करना चाहिए सरकार को? क्या काम करना चाहिए? पुल नहीं है, गटर नहीं है,
रोजगार देना चाहिए। आप लोग के घर में किसी का रोजगार है? बच्चा आपका करता है नौकरी? कुछ नहीं। कुछ नहीं। ये बताइए और क्या क्या काम सरकार को करना चाहिए? क्या काम करना चाहिए? रोजगार को देना चाहिए ना गरीब लोग के। गरीब लोग को कोई देवे नहीं करता है। सब जीवन अति रहता है वह खाता है, वह बनता है, मोटके को मोटाता है। आओ का ये बताइए आपका नाम? फूल कुमारी देवी। आप बताइए कि सरकार यहाँ पर कैसा काम कर रही है? अरे कहा सरकार काम करेंगे, पीलो खिला बिना तो मुआर है, न पानी की सिंचाई दे रहे हैं, न रोड बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं। आपके गांव तक रोड नहीं जाता? तो वहाँ से आप लोग यहाँ आती कैसे हैं? आते हैं ये कचिया रोड से, किसी तरह से टेम्पू जाती है। और पानी कैसे? मेरा गांव अथी है, थाना चैनपुर है या औसाने है। ये बताइए कि अभी मैया सम्मान का पैसा आपको मिलता है? नहीं, मेरे को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है, बोला कि 50 साल तुमको हो गया अब नहीं। अच्छा पैसा तो आपको वृद्धा पेंशन मिलता होगा? नहीं, वो भी नहीं मिलता। घर में किसी को मैया सम्मान का पैसा मिलता है? नहीं, अभी किसी को नहीं मिलल है। किसी को नहीं मिलता। ये बताइए कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है उसके काम से आप खुश हैं कि आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए? हम लोग देखिए, कोई भी नेता है हमें, कोई भी सबके हम खुश हैं। कहीं तो एगो देना है मतदान का, दान करना है तो देना ही है, किसी के देंगे कौन? जब किसी को लीलार में लिखल है कि हम देंगे तो हमको मैंने विकास करेगा, वो हमको पता नहीं है कि विकास करेगा। आप बताइए आपका नाम? सोनी कुमार है। सरकार को क्या क्या काम करना चाहिए आपके क्षेत्र में? क्या क्या करना चाहिए? अभी देखिए कि सरकार पानी नहीं दे रहे, हम लोग पानी ले नहीं है घर में, वहाँ पानी पीने के लिए सोचना पड़ रहा है। यही काम है, वृद्धा पेंशन बना है तो वह नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? मतलब क्या बोला उन्होंने? अब पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है, कहता है कि नहीं आगे से सरकार डालिए नहीं रहा। ये बताइए कि आपके घर में रोजगार सबको है, यहीं पर काम करते हैं कि बाहर जाके काम करते हैं? बाहर नहीं जाते हैं, ये कमाते हैं, ईटा पत्थर। ईटा पत्थर मजदूरी करते हैं? हाँ। तो क्या आपको लगता है कि सरकार को रोजगार देना चाहिए? किस तरीके का रोजगार देना चाहिए सरकार के, लेकिन सरकार दे नहीं रहा है। जो जीत रहा है वो नहीं दे रहा है, अपन पेट भर रहा है, जनता के देखे नहीं रहा है। कोई देखे नहीं रहा है। अब मान के चलिए एगो ये भी बात है कि जहाँ कोई सरकारी फोन रहता है तो 13 गो बिचौलिया लगल रहेगा, तो बिचौलिया पैसा झोंक लेगा और आपका जैसी की तैसी पड़ल रहेगा घर दुरा। कोई किसी का देखता है? नहीं देखता है गरीब को। आप लोग को अभुआ आवास मिला है? नहीं मिलल है, इसलिए तो कर रहे हैं कि एकदम टूटा सा मेरा घर है। अब मोदी सरकार भी रहा, हम लोग इसी तरह से दिए, लेकिन वो कहा बोले देंगे, कहाँ से देने जाएगा? नहीं, कुछ भी नहीं। बीच का जो बिचौलिया सब है, घुसखोरी खत्म होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? हाँ, मेरे को कहना था कि जो डाल रहा है देखते हैं, वहीं से देखते हैं और आधार कार्ड उठा के देखते, नंबर डाल के देखते किसका घर नहीं है किसका नहीं है, उसको खाते में पैसा डाले। क्यों बेचारे के पास देता है कि वो कहता है कि 20,000 घुस लाइए, तो 10,000 घुस लाइए तब तुम्हारा इंदिरावास मिलेगा। तो अच्छा, कहाँ से हम लोग गरीब आदमी पैसा पाएंगे, देंगे उसको? तो महिलाओं का कहना है कि पानी नहीं है और साथ में जो योजनाएं हैं सरकारी, उसका लाभ इन तक पहुंचने से पहले बिचौलिए सारे पैसे खा जाते हैं। तो घुसखोरी भी बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। और क्या क्या मुद्दे होंगे मेदिनी नगर की महिलाओं के लिए, आइए पता करते हैं। हम इस वक्त डाल्टनगंज के सदीक चौक पर हैं और यहाँ पर कुछ महिलाएं देखिए मजदूरी करने के लिए आप यहाँ पर आई हैं। हाँ। काम ढूंढने के लिए? हाँ, मंजूरी। कहाँ से आई हैं? भीखी मोड़ से। ये बताइए कि रोज यहाँ पर काम मिल जाता है आपको? नहीं मिले हैं। वोट डालने जाएंगी तो क्या क्या सोच के वोट डालेंगी सरकार को? अरे वोट अब बहन अब क्या सोच के क्या क्या काम सरकार को करना चाहिए? हाँ, मन सोच के कहाँ डलवे। आप बताइए आपका नाम? संगीता देवी। आप भी काम ढूंढने आई हैं यहाँ? जी। ये बताइए कि क्या क्या काम होना चाहिए, सरकार को क्या क्या काम करना चाहिए? क्या जैसे आपको यहाँ पर आना पड़ रहा है तो रोजगार की सुविधा होनी चाहिए ताकि आपको इतना दूर ना आना पड़े। इस तरीके रोज हम लोग घूर के जा रहे हैं यहाँ। हम लोग को रोजगार मिलना चाहिए, सरकार को देना चाहिए। ये तो बालू रोक दिए हैं तो हम लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं। डेली घूर हम लोग 50 रुपए डेली किराया हम लोग लग रहा है, काम भी नहीं लग रहा है। मतलब 50 रुपए खर्च करके आती है और कुछ मिलता नहीं है? नहीं मिलता है। मैया सम्मान का आपको पैसा मिलता है? जी मिलता है। उससे घर में मदद होती होगी? जी। अब बताइए कि सरकार अभी जो है हेमंत सोरेन की, वो बढ़िया काम कर रही है या फिर लगता है कि सरकार अब बदलनी चाहिए? जी। आप बताइए आपका नाम? हमरा गुड्डी देवी। कहाँ से आई? चांदो। तो वहाँ पर आपको सड़क और पानी वानी की सुविधा है? नहीं, सुविधा नहीं है। हमें इनके पानी उनी की कुछ सुविधा नहीं।
पानी नहीं मिल रहा। टैंकर से पानी मिल जाता है। आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ, ये बनल है 1000 वाला तो। मैया सम्मान। हाँ, मैया सम्मान। हाँ, ये बताइए कि और क्या क्या काम सरकार को करना चाहिए और विधायक जी के काम से आप खुश हैं कि नहीं? तो ये तो हम आ रहे हैं, ये घूर घूर के जा रहे हैं। तो बालू निकल ही नहीं रहा तो काम कहाँ से मिलेगा हम इनके? रोजगार आप लोग को। हाँ, तो रोजगार हमने के मिलता ही तो हम इन्होंने ने करवा। तो इनका कहना है कि अगर गांव में ही रोजगार मिल जाएगा तो इतनी दूर नहीं आना पड़ेगा। आपका नाम? मुनी देवी। आप बताइए, जब वोट डालने जाएंगी तो क्या क्या आप सोच के वोट डालेंगी? क्या सोच के डालेंगे? क्या क्या काम सरकार को करना चाहिए? क्या करेंगे हम लोग का गरीब आदमी कमाने खाने तो क्या सोच के डालेंगे? सब लोग डालेंगे, वही ना डालेंगे हम लोग को। जैसे आपके यहाँ सड़क पानी है कि नहीं? रोजगार नहीं है, सड़क पानी नहीं, रोजगार है उनके। गरीब आदमी कमाते हैं तो खाते हैं, और न तो 50 रुपये भाड़ा लगा के आते जाते हैं, नहीं लगता है काम धारा हम लोग के। अच्छा, ये बताइए कि आपको मैया सम्मान का पैसा मिलता है? मैया सम्मान को मिलता है पैसा, मगर अभी किसी ने डलाया है। 2 बार मिला था, अभी नहीं डलाया है। ये बताइए कि यहाँ पर क्या क्या काम सरकार अच्छा कर रही है और क्या क्या और काम होना चाहिए? यहाँ पर सरकार एजुकेशन को लेके बिल्कुल नहीं चलती है। यहाँ पे धर्म के नाम पे वोट मांगा जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे पहले इंसान को एजुकेशन के हिसाब से देखना चाहिए, और वोट देने से पहले जितने भी वोटर्स हैं उनको ये देखना चाहिए कि जो हमारे स्टेट में वोट देने आए हैं उनका बैकग्राउंड कैसा है और वो एजुकेटेड है या नहीं है। और उन्हें ये भी देखना चाहिए कि उन्होंने कितना एजुकेशन, मतलब कि कितना वो पढ़ाई किए हुए हैं। ये सब देखते हुए उन्हें वोट देना चाहिए। और सरकार का, मेरे हिसाब से सरकार एजुकेशन को लेके बिल्कुल सीरियस नहीं है, और सिर्फ वो एक मैया योजना और ये सब चला रही है। अगर वो मैया योजना आपको क्या लगता है कि सही कदम है या फिर बस एक फ्रीबीज का लालच है? ये सिर्फ एक लालच है। अभी सिर्फ सरकार का भी इलेक्शन आया है, इसलिए ये सब योजना आया हुआ है। अकॉर्डिंग टू मी, अभी सरकार को ऐसा एक डेवलपमेंट लाना चाहिए। सरकार को यहाँ पे एजुकेशन लाना चाहिए, कोई जॉब का एजुकेशन वैकेंसी निकालना चाहिए। झारखंड में जितना भी वैकेंसी आता है उसका सारा पेपर लीक हो जाता है। कोई भी ऐसा वो आ रहा है ना वैकेंसी, वो कोई प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है। इसके पीछे बहुत इलीगल हो रहा है, तो उसे प्रॉपर वे में करना चाहिए काम। आपको क्या लगता है कि जेएमएम और बीजेपी दोनों में से कौन बेहतर विकास कर सकते हैं झारखंड का? सबसे अगर देखा जाए तो पूर्वजों से सबसे पहले तो कांग्रेस का राज चलते आ रहा है, उन्होंने अच्छा किया भी है। और बीजेपी, ये दोनों जो हैं, दोनों धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। इनको अपने दम पे वोट मांगना चाहिए कि हाँ, अगले 5 साल तक अगर हम रहेंगे तो हम ये डेवलपमेंट करेंगे, हम इतना जॉब देंगे, हम यहाँ स्कूल बनवाएंगे, कॉलेज बनवाएंगे। लेकिन वो लोग ये नहीं करते हैं। जिस मोहल्ले में जाते हैं, हम हिंदू है, जय श्री राम, हमको वोट दीजिए। दूसरा मोहल्ला में गए, हम मुस्लिम है, हमको वोट दीजिए। ऐसे ही लोग वोट मांगते हैं। इनको अपना एक प्रॉपर 5 साल का प्लान बनाना चाहिए कि हाँ, हम 5 साल यहाँ आएंगे तो 5 साल हम ये करेंगे। लेकिन इनका ये कोई पॉलिसी नहीं। इनका पॉलिसी है कि हम हिंदू है, हमको वोट दीजिए, हम मुस्लिम है, हमको वोट दीजिए, बस। और कोई इनका वैसा रोल ही नहीं है वोट मांगने के पीछे कोई। तो ये कि सरकार अभी यहाँ पर कैसा काम कर रही है? ठीक कर रहे हैं। हेमंत सोरेन के काम से आप खुश हैं? जो सरकार ठीक है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर और क्या क्या काम होना चाहिए? अगर आप वोट डालने जाएंगी तो महिलाओं के लिहाज से क्या क्या मुद्दे हैं इस बार? क्या नहीं होना चाहिए? पानी बिजली की व्यवस्था ठीक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? और रोजगार की यहाँ पर क्या स्थिति है? घर में सब रोजगार तो बहुत बेरोजगारी है। रोजगार बहुत बड़ी समस्या है, और महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि पढ़ाई लिखाई के बाद भी जो बच्चे हैं उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और साथ ही साथ धन समस्या है, बिजली का भी समस्या है। लेकिन बिजली का बिल तो इन्होंने कहा कि माफ कर दिया है। वो कहने से नहीं ना होगा। प्रूफ क्या है? प्रूफ मैंने बोलने से क्या होगा? प्रूफ मिलना चाहिए ना, प्रूफ मिलना चाहिए। बोलने से नहीं ना होता है। बोलने से पेट भरेगा? हमको प्यास लगा, हम पैर धोएंगे तब मेरा मतलब सुरक्षित हो जाएंगे, पेट मेरा भर जाएगा। बोलने से कुछ नहीं होता है, बोलने से हानि होता है। तो बिजली भी बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर निकल करके सामने आ रही है। तो पानी, बिजली, सड़क, रोजगार, केवल सरकार के वोट चाहिए। पेपर में आउट कीजिए ना, हम पेपर में बोलने के लिए हम यहाँ हैं। 2018 से ही हूँ। मेरा जब स्टार्टिंग हुआ स्टार्टिंग पीरियड, तो मेरे टाइम में कोई वैकेंसी नहीं है। अगर वैकेंसी भी आई है तो उसमें घुस चला जा रहा है। जैसे कि एक्सरसाइज कांस्टेबल में हुआ 2018 से ही मैं उसका एग्जाम एक फिल की, जिसमें कि उसमें कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि कुछ भी नहीं, सिर्फ एग्जाम भर हुआ, फिर उसका कोई रिजल्ट का पता नहीं, स्पेशल ब्रांच हो या एक्सरसाइज ब्रांच हो। फिर से मैंने फिजिकल निकाली और इसका भी कोई अता पता नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि चौकीदार भर्ती में भी यहाँ पे कुछ
गलत हुआ है, जैसे कि दौड़ के लेकर के। और यहाँ पे बोला गया था चौकीदार भर्ती में कि 50% मार्क्स आ जाने के बाद यहाँ पे हो जाएगा, सिलेक्शन होगा। तो 50% मार्क्स आ गया, उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ। यहाँ तक कि ओबीसी वालों को भी कोई छूट नहीं है, यहाँ तक कि ओबीसी वालों को और ज्यादा हाई कटअप कर दिया गया है। और दूसरी बात यहाँ पे है कि जो मतलब मेरा मुद्दा यही है कि अगर जो यहाँ के इंजीनियर है तो उसका बेटा ही इंजीनियर बन पाएगा, जो नेता है उसका बेटा ही नेता बन पाएगा। अगर हम लोग के बस की बात नहीं है। रोजगार बहुत बड़ी समस्या है, इसके अलावा बहुत और क्या ज्यादा। क्या यहाँ पर समस्याएं हैं, मुद्दे? यहाँ पे तो हेमंत सोरेन ने दे रहा है 1000 रुपए की, नहीं बहुत सारे वोट देंगे, लड़कियां बहुत सारे वोट देंगे। तो ये लेडीज लोग को ये दिया जा रहा है, मतलब वोट लेने के अवसर पे उसको दिया जा रहा है कि अगर हम 1-1000 रुपया बांटेंगे तो हमको ज्यादातर वोट मिलेगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अगर जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो वो तो कतई नहीं वोट देगा उनको, और जो पढ़ा लिखा इंसान होगा वही देगा। तो महिलाओं का साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि फ्रीबीज के लालच पे यहाँ महिलाएं वोट नहीं डालने वाली हैं और जो सरकार काम करेगी उसी को ये चुनने वाली हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ जूली, न्यूज़ 18 पलामू।